अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मैंने कहा मैं वो डेवलपमेंट आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उस डेवलपमेंट के मरकज़ी किरदार कौन है, उस डेवलपमेंट में हो क्या रहा है, क्यों ये कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अता तारड़ साहब ने की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। बट बिफोर दैट इमरान खान की बात करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 9 मई के वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए। इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गए क्योंकि 9 मई का वाक़या हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के फ़ौरी बाद एक भौंचाल आ गया पाकिस्तान में, लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया और बाद में ये पता चला, मुख्तलिफ ऑडियोज़ और वीडियोज़ थे कि ये तो प्रॉपर प्री प्लान्ड प्री मेडिटेटेड सारा मामला था। अब इसको अदालत में प्रूव करना, अदालत के अंदर सामने लेकर आना बाकी है, लेकिन ऑडियोज़ वीडियो सामने आ चुकी हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा मिलकर ये बात कर रहे हैं कि किसने किधर अटैक करना है। नॉट जस्ट दैट, परवेज़ खटक जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा थे, अब दोनों ने अपनी जमात बना ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन उन्होंने भी कहा कि दो तरीके से, दो सिमत में चल रही थी सियासी जमात, और इससे मुझे MQM याद आती है। और वो दो सिमत क्या थी? एक पॉलिटिकल विंग था और एक जो था वो विंग था जो कि डिसाइड करता था कि किधर कौन सा क्या अटैक करना है। यानी ये मेरे अल्फाज नहीं है, परवेज़ खटक साहब के अल्फाज हैं। अच्छा, अब इसको माना जाए अगर, तो फिर ऑब्वियसली सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये जमात उसी तर्ज पे चल रही थी जिस तरीके से MQM लंदन से चलाई जाती थी, कि एक तो सियासी विंग था और एक मिलिटेंट विंग था, या एटलीस्ट उस डगर पे चल पड़ी थी जिस डगर पर MQM जाकर बहुत आगे चली गई और फिर बैन हो गया। खैर, इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है और बकौल परवेज़ खटक साहब के बहुत सारे और सियासी रहनुमाओं के ये प्री प्लान्ड अटैक्स शुरू होते हैं 9 मई को। और उसके बाद से एक बार फिर रिहाई मिल जाती है, इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है। उसके बाद फिर वो जब अरेस्ट होते हैं तो अरेस्ट होने के बाद अब तक वो जेल में ही हैं। उनकी इस्तदा के ऊपर उनको इस टाइम पर B क्लास जेल दी जा चुकी है इंस्टेड ऑफ C। A इसलिए नहीं दी जा सकी बिकॉज ऑब्वियसली वो करप्शन, मॉरल डिग्रेडेशन और बहुत सारे इस तरह के मामला के ऊपर जिस पे A क्लास नहीं मिल सकती, उस के हवाले से कन्विक्टेड है। अब जब इमरान खान जेल जाते हैं तो उनकी पार्टी का एक नैरेटिव होता है जो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का होता है जब भी उनके खिलाफ कोई केस बनता है, और वो नैरेटिव PMLN से लेकर पीपल्स पार्टी से लेकर PTI तक सब एक ही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव। नाउ व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव, तो फिर सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तक रहे तो बात अलग है। यहाँ अब PTI इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रही है, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने का डिसाइड किया। इससे पहले आपको याद होगा कि लॉबिंग फर्म हायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी जो वकील इन्होंने हायर किए हैं PTI ने, इमरान खान साहब ने अपने केस को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बनाकर दिखाने के हवाले से, वो एक जानी मानी शख्सियत है। और वो जानी मानी शख्सियत इसलिए है क्योंकि वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। जेफरी रॉबर्टसन, आपने नाम सुना होगा। ये जेफरी रॉबर्टसन जो हैं, ये वही वकील हैं जिसने वो सलमान रुश्दी, जिसने कुरान पाक, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम सबकी बेहुरमती की थी, और अल्टीमेटली बड़े इबरतनाक तरीके से उसका इख्तिताम भी हुआ, उस सलमान रुश्दी को मुख्तलिफ अदालतों के अंदर डिफेंड किया था। यही वो जेफरी है जेफरी रॉबर्टसन, जिसने ये कहा कि जी बेसिकली सलमान रुश्दी को एक तरह से उसके ऊपर फतवे डालकर एंड ऑल दैट उसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, यही जेफरी रॉबर्टसन है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के स्टेट और पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट बात करता रहा है मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। एक सर्टन थीम है इस शख्स की कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री के एंटाई है, और टू सम एक्सटेंट ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के कंप्लीट स्टेट के एंटाई है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि जी जेफरी रॉबर्टसन ने एक रिपोर्ट नंबर 2 लिखी, पाकिस्तान, उसका नाम था पाकिस्तानी मिलिट्री क्राइम्स। इसके अंदर वो लिखता है कि दिस post looks at what it has to say about the Pakistani military, to some extent a forgotten party when it comes to issues of accountability for crimes committed during Bangladesh 1971 War of Independence. अच्छा, interestingly
बांग्लादेश के जितने भी नंबर्स आ रहे थे उस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया के थ्रू आ रहे थे, बिकॉज बाकी इंटरनेशनल मीडिया को तो आने की इजाज़त नहीं थी बांग्लादेश के अंदर। मुक्ति बाहिनी जो भारत की फ़ौज के साथ मिली हुई थी, और उसका बाद में एतराफ़ जुर्म भी हुआ। फिर यही जेफरी रॉबर्टसन कहता है कि क्राइम्स कमिटेड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री, रॉबर्टसन स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस द पाकिस्तानी मिलिट्री इन रिलेशन टू द ऑपरेशन सर्चलाइट which was the action taken by the Pakistani military on 25th March 1971 at the very beginning of the war, he says. अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पाकिस्तानी मिलिट्री तो उस टाइम पे अपने मुल्क का दिफा कर रही थी, और वहाँ से भारत के लोग आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक सेट पैटर्न की शख्सियत पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी नेशन को और पाकिस्तानी मिलिट्री को इस तरह से टारगेट कर रही है, या फिर उसकी थॉट्स जेन्युइनली वो समझता है कि ये पॉइंट दुरुस्त है। बहरहाल इस वकील को उन्होंने वकील कर लिया अब इमरान खान साहब ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अच्छा, ये मामला यहाँ नहीं रुकता है। इनका जो बेसिकली चेंबर है, चेंबर वो होता है जो वकीलों का एक, जिस तरह क्लिनिक होता है डॉक्टर्स का, उस तरीके से चेंबर होता है। इस चेंबर का नाम है डोरी स्ट्रीट चेंबर्स या डाउरी स्ट्रीट चेंबर्स। अब इस चेंबर के जो फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर से हैं, फाउंडिंग हेड है, वही जेफरी रॉबर्टसन है। ये जेफरी रॉबर्टसन का यही वाला जो चैम्बर है, यही वाली जो लॉ फर्म है, इसने मुख्तलिफ औकात के ऊपर और भी बहुत सारे लोगों को डिफेंड किया है, जिसके अंदर से PMLN के 2 लीडरान भी शामिल हैं। इसहाक डार हैं और एक जो हैं वो UK के विंग के PMLN के एक रहनुमा हैं, नासिर महमूद या नासिर भट्ट के नाम से जाने जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो शख्सियत, ये वो शख्स, ये वो वकील है जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल है, और हमारे पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो कितनी खुशी खुशी सलमान रुश्दी के डिफेंडर को अपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक सर्टन इमेज दिखाने के लिए, एक सर्टन तरीक़ाकार से पाकिस्तान को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और क्योंकि बाकी लीडरान से तो वो तवक्को नहीं की जाती थी कि वो शायद बहुत प्रो पाकिस्तान हो, बकौल PTI के एक सर्टन नैरेटिव के, ऑब्वियसली कि PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी तो प्रो पाकिस्तान है ही नहीं है, पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब से तो कम से कम प्रो पाकिस्तानियत एक्सपेक्ट की जा सकती थी, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी उसी वकील का जो है वो चूज़ किया, उस वकील का इंतखाब किया जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल है, जो इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होता रहा है मुख्तलिफ मौक़े पे। इसीलिए वो कहते हैं कि शायद पहले सुना था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अब ये वाली सियासत देख के ऐसा लगता है कि यहाँ तो शायद 5 उंगलियां वाकई में बराबर हैं। एनीवे, दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। अनीका नसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।